नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माँ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामीन व नाज़रीन, नारोवाल से एक साहिब ने ख्वाब के ताबीर के बारे में पूछा था कि मैं अपने किसी मरने वाले रिश्तेदार को कई बार ख्वाब में देखा है कि वो कहता है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। क्या हम उसी कब्र को शही कर सकते हैं या देख सकते हैं? प्यारे सामीन व नाज़रीन, खिलाफ शरअ उमूर में ख्वाब की बातें मोतबर नहीं हैं और ऐसे ख्वाब पर कतअन अमल नहीं किया जाएगा जो खिलाफ शरअ हो। शरीयत का हुक्म है कि तदफीन के बाद मय्यत को कब्र से निकालना, उसी कब्र को शही करना, उसी कब्र को खोदना और मय्यत और मुर्दे को बाहर निकालना बिला शरई उज़्र के शरन ये जायज़ नहीं है। मरने के बाद जब मय्यत पर जनाज़ा पढ़ा जाता है और कब्र में उतारा जाता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दिया जाता है। उसको उसी हालत में रहने दें। अल्लाह तबारक व तआला ही उसके अहवाल और उसके हालात को बेहतर जानता है और उसको उसी पर्दे में रहने दें। बाकी अगर शरई उज़्र है, मसलन किसी मय्यत को गस्ब की जगह पर दफन कर दिया या पोस्टमार्टम, बाज़ मरतबा कई ऐसे केस होते हैं, कत्ल के केस होते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस होते हैं कि जिसमें कब्र को शही की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये शरई उज़्र है। शरई उज़्र के बग़ैर कब्र को शही करना, मय्यत को निकालना, कब्र को खोदना ये जायज़ नहीं है और ख्वाब की बातें खिलाफ शरअ उमूर में मोतबर भी नहीं है और ना इन पर अमल किया जाएगा। काफ़ी अरसा हो गया आपने वो ख्वाब देखी होगी, लिहाजा आपको चाहिए कि आप उसके लिए 41 मरतबा सूरह मुल्क पढ़कर जो है ना अपनी मय्यत को, आपका जो भी रिश्तेदार है उसको इसाले सवाब करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।